जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द CS मिरर। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 6 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग टेस्ट सीरीज 1 to 5 कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जो एग्जाम में या तो डायरेक्ट पूछे गए हैं या फिर उसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा USA। भारत में अगर ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो वो वुलर झील है जो कि कश्मीर में स्थित है। और भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चली थी। यह जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो यह जो है 1951 से 1956 तक चली थी जो कि हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो यह जो है 1961 से 1966 तक चली थी। इसके बाद जो है योजना अवकाश आया था जो कि 1966 से 1969 तक चला था। 1966 से 67, फिर 67 से 68 और 68 से 69। उसके बाद 1969 से 1974 तक जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को फर्स्ट टाइम जो है उनके पति पियरे क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और दूसरी बार जो है 1911 में मैडम क्यूरी को रसायन के क्षेत्र में जो है रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात की जाए तो उसकी स्थापना जो है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की भी खोज की थी। 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। इसके बाद अर्थशास्त्र में अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो 1967 से स्टार्ट किया गया था। और अर्थशास्त्र में जब फर्स्ट टाइम कब दिया गया नोबेल पुरस्कार तो वो जो है 1969 में जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फर्स्ट टाइम जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू ने। 6 अप्रैल 1930 को दांडी से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया। और उनकी भी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहब ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि कर। कृषि कर जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, ये ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी भाषा किस में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मौन खमेर शाखा। गारो, खासी और जयंतिया कहाँ की जनजाति है? तो ये जो है मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और प्रस्तावना की भाषा की बात की जाए तो ये तीनों जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संघात्मक विशेषता अगर पूछे तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनराविलोकन, वित्तीय आपात, प्रस्तावना, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन, एकल नागरिकता, ये अगर पूछे तो ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की बात की जाए तो ये जो है संविधान में अनुच्छेद 108 में वर्णित है। इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो ये जो है अनुच्छेद 118 में वर्णित है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता कौन है? ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबिका। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो जो है कर्नाटक में होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? वो जो है ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक आई थी? तो यह जो है 61 से 66 तक आई थी और हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1966-67 में हुई थी। और अगर इसका दशक पूछे किस दशक में हरित क्रांति आई थी, तो ये जो है 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका सही आंसर शिवाजी सागर झील हो जाएगा। अगर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो वो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि यूपी में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात की जाए वो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 में। 1904 में ही जो है कर्जन के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी लाया गया था और 1904 में ही जो है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम भी लाया गया था कर्जन के द्वारा, जिसके तहत जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। ये जो है संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 14 दिन तक। धन विधेयक को अगर पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है तो इसे जो है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के सुझाव या सुधार को मानना या ना मानना यह लोकसभा पर निर्भर करता है। अगर राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर वापस नहीं लौटाती है तो राज्यसभा द्वारा भी इसे पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक जो किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक जो है वो संविधान के 110वें अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती थी? तो इसकी तुलना जो है बिस्मार्क से की जाती है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। जिस तरह बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया, इसलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो भारत के गुजरात के केवडिया में स्थित है। और इसकी हाइट की बात की जाए तो ये जो है 182 मीटर है। और इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा करवाया गया है? तो वो जो है L&T कंपनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। और इसके मूर्तिकार कौन है? तो वो राम वी सुतार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 2023 को। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो वो जो है PSLV C57, ये याद रखना है। तो इस रॉकेट से जो है आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। और इसरो की स्थापना की बात की जाए तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो जो 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो S सोमनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है वो ऑप्शन में से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी की जाती है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी की जाती है। और उसमें टोटल 5 प्रकार के रीट होते हैं। और हाईकोर्ट के द्वारा भी रीट जारी की जाती है जो कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी की जाती है, उसमें भी टोटल 5 प्रकार के रीट होते हैं। अनुच्छेद 32 को ही जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान का मौलिक अधिकार में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लू अर्जुन को। पुष्पा मूवी के लिए जो इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो जो है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कीर्ति सेनन को जो है मिमी के लिए दिया गया।
इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की बात की जाए तो रॉकेटरी द बॉम्बे इफेक्ट, जिसके निर्देशक आर माधवन जी हैं, तो इसे मिला। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात की जाए तो सरदार उधम को दिया गया, जिसके निर्देशक सुजीत सरकार जी हैं। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए तो वो जो है निखिल महाजन को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो वह जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में, जो कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित देशों में किस देश में तकलामाकन मरुस्थल स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में। और मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल स्थित है? मंगोलिया में जो है गोबी मरुस्थल स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो जो है सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। और ज्योग्राफी की बात की जाए तो ये जो है पृथ्वी के भूपटल और उससे जुड़े अवयव का अध्ययन इसके तहत किया जाता है। और जियोलॉजी में जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत होता है? तो इसके अंतर्गत जो है वो मुद्रा का मूल्य घट जाता है और कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति में अगर बात की जाए तो इसमें जो है ऋण देने वाले को हानि होती है और ऋण लेने वाले को जो है वो लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज, जो कि पुरुष हैं। इन्होंने जो है इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया। और लक्ष्य सेन की बात की जाए तो इन्होंने जो है कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो 1976 में की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात की जाए तो वो भी जो है हैदराबाद में ही स्थित है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो वो जो है नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापीय बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई तो उस समय भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य जीबी कृपलानी। और उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जो है लेबर पार्टी के लीडर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और माउंटबेटन योजना की बात की जाए ये जो है 3 जून 1947 को आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए अगर न्यूनतम आयु पूछी जाए तो वो जो है 25 वर्ष है। और राज्यसभा और विधान परिषद के लिए अगर न्यूनतम आयु पूछा जाए तो उसके लिए जो है 30 वर्ष निर्धारित है। उसके बाद राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। उस ग्राम पंचायत और नगर पालिका के लिए अगर न्यूनतम आयु पूछा जाए तो वो जो है 21 वर्ष है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो जो है महादेव गोविंद रानाडे थे। और महात्मा गांधी के अगर आध्यात्मिक गुरु की बात की जाए तो वो जो है रायचंद भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत संविधान के प्रस्तावना में जो है अभी तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसी के तहत जो है भारत संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और भारतीय संविधान में संशोधन की बात की जाए तो ये जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। और यह जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है यह कहाँ से ली गई है? यह जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में जो है एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किया जाता है।
पहला है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा है शीतकालीन सत्र। और इनमें से किसी के बीच भी 6 महीने से अधिक अंतराल नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पूछा जाए तो वो जो है नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। एलोरा में टोटल जो है वो 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से 12 तक गुफा जो है वो बौद्ध धर्म से, और 13 से 29 तक गुफा वो हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। इन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना नाम अता अली खान रख लिया था। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। 1919 के तहत जो है प्रांत में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, जिसे 1935 में प्रांत से हटा करके केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, और 1935 में ही जो है प्रांतीय स्वायत्तता लाई गई थी। गुलामी का अधिकार पत्र और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये दोनों अगर पूछा जाए किसने कहा था तो ये जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को कहा था। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्यात। क्यात जो है म्यांमार देश की मुद्रा है। और म्यांमार की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है वो नेपिताव है। और न्यूगल्ट्रम जो है किस देश की मुद्रा है? तो न्यूगल्ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा है, और भूटान की राजधानी कहाँ है तो वो थिम्पू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का विद्रोह जो है वो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी जिसे कहा जाता है। और उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल वो कैनिंग था। 1857 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो जो है लॉर्ड पामर्स्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाक के वंश से। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो वो जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यूपी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। सूर्य की सीधी किरण जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होती है, जिसमें मुंबई, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई जो है वो इसी बीच में स्थित है। लेकिन श्रीनगर जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर स्थित है, इसलिए जो है इसे सूर्य की सीधी किरण प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 के दशक में। भारत की जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष अगर पूछा जाए तो वो 1921 को ही कहा जाता है, और अगर जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष पूछा जाए तो वो 1951 को कहा जाता है। भारत की जनगणना जो है मेयो के समय में 1872 में शुरू हुई थी, और नियमित जनगणना की बात की जाए तो वो जो है 1881 में रिपन के समय में शुरू की गई थी। रिपन को ही जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? इसका सही आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र जिसे हम लोग एनसीआर कहते हैं, इसमें टोटल 24 जिले आते हैं, जिसमें हरियाणा के 14 और राजस्थान के 2 और यूपी के 8 जिले सम्मिलित हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्र राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और भारत की राजधानी अगर दिल्ली की बात की जाए तो कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित की गई थी भारत की राजधानी? तो वो जो है 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, और 1912 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 जो है वो केंद्र शासित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वो जो है गंगा है। गोदावरी को जो वो दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, और कावेरी को जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी के उद्गम की बात की जाए तो
तो ये जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकगढ़ से इसका उद्गम होता है और इसकी सहायक नदी जो है वो इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, वर्धा, पेनगंगा, वैनगंगा, ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है। और कावेरी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और इसकी सहायक नदी जो है वो हेमावती, काबिनी, भवानी, ये सभी इसकी सहायक नदी है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, जो कि कावेरी नदी पर ही स्थित है। और नर्मदा नदी की बात की जाए, इससे पहले कृष्णा नदी देख लेते हैं हम लोग। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदी जो है वो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। और इस पर जो बांध स्थित है वो नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, ये तीनों बांध जो वो कृष्णा नदी पर ही स्थित है। और ये तीनों जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये जो है विंध्य पर्वत में स्थित अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और ये जो है अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वो रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली नदी है और इस पर जो जलप्रपात स्थित है वो है धुआंधार जलप्रपात और यन्ना जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोनों इसी नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोडोमा। नैरोबी कहाँ की राजधानी है? नैरोबी जो है केन्या की राजधानी है। लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है और कंपाला युगांडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग किया गया है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए, ये भारत का मैप है और भारत के पूर्वी साइड में जो है वो अंडमान निकोबार स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और भारत के पश्चिमी साइड में जो वो लक्षद्वीप स्थित है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी की बात की जाए तो वो जो है पोर्ट ब्लेयर है और यहाँ एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो अंडमान में ही स्थित है। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो जो है सैडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस विधि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। और 20 अगस्त को जो है वो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो मिशन परिवर्तन का संबंध जो वो स्वास्थ्य सुधार से है, जिसे 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। ये जो है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में वर्णित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ये जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, जो कि 1957 में यह समिति बनी थी। और द्विस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश किसने की थी? तो ये जो अशोक मेहता समिति ने की थी, जो कि 1977 में बनी थी। और भारत में जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? ये जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो कि एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारत में जो है पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्र पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्र शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल को जो है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो सभी क्षोभ मंडल में होती है। और समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर स्थित है। अगर पूछा जाए ओजोन लेयर किस मंडल में स्थित है, वो समताप मंडल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवीसी। पीवीसी जो है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड को कहा जाता है और ये जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह जो है इनफ्लेमेबल है, यानी कि यह ज़्यादा ज्वलनशील नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज्वलनशील गैस है, इसलिए हाइड्रोजन की अपेक्षा जो है हीलियम गैस को प्रधानता दी जाती है। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु का। वायु का जो अपवर्तनांक है वो 1.000277 होता है, जो कि 1 के निकटतम है। अपवर्तनांक बराबर अगर पूछा जाए क्या होता है, तो ये जो है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूस्टोक की नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो यूस्टोक की नलिका को जो है श्रवण नलिका कहा जाता है। तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान। कान में जो है वो 3 हड्डी पाई जाती है, जिसे इनकस, मेलिकस और स्टेपीज कहा जाता है। स्टेपीज जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो वो जो फीमर है, जो हमारे पैर में पाई जाती है। यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविम में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो बी एंड सी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिविम में प्रतिबिंब से मतलब है कि हम लोग उसकी सही लंबाई और सही दूरी का पता नहीं लगा पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम जो है वो फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से जो है वो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग तथा वयस्क में जो है वो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है वो टोकोफेरॉल होता है। जनन शक्ति में का कम हो जाना वो विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, हाइपोटेंशन, दिल का दौरा। ये जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अ मतलब होता है नहीं, नियत मतलब होता है निश्चित, यानी जिसका ताप निश्चित नहीं हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है और जिसका तापमान निश्चित होता है उसे नियत तापी कहते हैं, यानी उसका तापमान वायुमंडल के अनुसार नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक सूची आरएनए। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है और एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स से ही संबंधित है। एड्स एक विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये साइन बोर्ड जो लगाया जाता है रात के समय में जो चमकते हैं, इसमें जो है नियॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आएगा जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। नाभिक के संलयन में जो है वो 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो नाभिक के संलयन ही है और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिक के संलयन पर ही आधारित है और परमाणु बम जो है वो नाभिक के विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर
कितने किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र। ताप ट्रेपेजियम जोन की स्थापना जो है वो 1998 में की गई थी और इसके तहत जो है भारत के 3 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडल विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलरागी कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें। रेडियो सक्रिय पदार्थ द्वारा जो है अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है और गामा किरण की जो वेधन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है और इसकी आयनन क्षमता जो वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 अणु ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन का, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो क्वाइसिओकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से जो है मरासमस और क्वाइसिओकर दोनों रोग प्रोटीन की कमी से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक कैसे पहुंचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम द्वारा, जौ से जल और जौ से जाइलम। अब पत्तियों द्वारा तैयार भोजन जो है वो पौधे के विभिन्न भागों में कैसे पहुंचता है? तो वो जो है फ्लोएम द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2CO3, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये सेट यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।